we've studied about managers with the leader's mindset, but in a GD, we yet don't know who is the leader. The leader is not announced. Whoever is leader sneakily knows in his or her mind, I will start the GD. Similarly, somebody has already decided, I will close the GD. Yani ki, I will present a healthy consensus of the GD. Whoever that person is, the invigilator does not know. That person knows. That person will automatically start. The leader will also be smart and confident enough to navigate the GD in such a way that within the time frame, each and every participant gets an opportunity to present their ideas. And then that leader will speak. The leader will not have me first mindset. There's a book, ma'am, I will just take 5 minutes. Could you please request on 5 minutes? So, there's a book known as Leaders Eat Last. All the management stories that you studied, workers have been the focus. Yes or no? So the leader again will focus on the workers. Will not say, मुझे पहले बोलना है, पहले मेरे को बोलना है. Give a chance to everyone to speak. Let there be a healthy testing, questioning of each other's ideas, and then the leader speaks as well. So these are the signs of a healthy group discussion. So give me a timer, please. Could you set a timer of exactly 7 minutes for me? All right. So all the best participants. We have the topic for today: drug abuse is rampant among Indian teenagers. You could support this statement, you could not support the statement, or you could have a very neutral stance on the statement. All the best. Your time starts now. So drugs abuse is rampant amongst Indian teenagers. इस बारे में मैं बिल्कुल सपोर्ट इसको नहीं करता, मतलब कि इसको सपोर्ट कुछ बैलेंस वे में कर रहा हूँ कि रैम्पेंट है, जो कि आउट ऑफ कंट्रोल टीनेजर्स में चला जाता है. उनके अंदर कुछ फीलिंग्स, इमोशन, वो ज़्यादातर प्लेजर की तरफ जाते हैं. जैसे कि वो लोग देखते हैं हम लोग को शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ ज़्यादा जाते हैं, जहाँ की लॉन्ग टर्म पेन, उनको अगर हमको पेन हो रहा है तो उनको फ़ायदा वो लॉन्ग टर्म के लिए देगा, लेकिन उनको लॉन्ग टर्म नहीं देखना, उनको शॉर्ट टर्म देखना है. तो मैं समझती हूँ अगर आप ड्रग अब्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहिए वो होता क्या है और पॉइंट्स पहले नहीं रखने चाहिए. तो मेरे हिसाब से ड्रग अब्यूज़ रिफर्स टू द हार्मफुल यूज़ of psychoactive substances which can be illegal or they can be prescribed, misuse of prescribed. And it's not just a teenage problem, everyone is facing it, it's global problem. So I think you should start with what is drug abuse and not just about how it is bad. Because that's the topic, drug is the topic. अगर आप बोलते हैं हमको ड्रग्स नहीं करने हैं, तो अगर आपको ध्यान से, अगर आप जब लॉकडाउन में आपने नोटिस किया होगा तो लॉकडाउन में सबसे पहले जो स्टोर खुली थी वो थी अल्कोहल. इसका बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू हमारी गवर्नमेंट लेती है. तो सीधे हम ऐसा बंद नहीं कर सकते. हम ये लोगों को सिखा सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं कितना कंजम्पशन करना है, कितना नहीं करना है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे नहीं. वेरी वैलिड. मैं इसकी थोड़ी सी बात में सहमत हूँ कि ये बता रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा रेवेन्यू का ये है ड्रग्स और ये अल्कोहल कंजम्पशन, लेकिन अगर हम लोग उसको मॉडरेट लेवल में कोई कंट्रोल वे में अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो ये ज़्यादा अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी से एडिक्टेड हो जाती है लोगों में, बहुत जल्दी से. क्योंकि लोग लॉन्ग टर्म प्लेजर नहीं चाहते, वो शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहते हैं. आजकल तो आप वीडियोज़ भी देखिए तो शॉर्ट वीडियो ज़्यादा चल रहे हैं. मैं नहीं मानती कि लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहते हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ जैसे टीनेजर्स हैं वो ड्रग यूज़ करते हैं, जब उनके इफेक्ट्स खत्म हो जाते हैं ड्रग के, वो हाईली अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं और वो चाहते हैं वो वापस वही चीज़ दोहराएं जिससे उन्हें फिर से प्लेजर मिले. तो मैं मानती हूँ वो एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म नहीं है, क्योंकि लेना ही गलत है. हाँ. लोग जो टीनेजर्स हैं इस समय रियल लाइफ से भाग रहे हैं और ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं और ये अपनी प्रॉब्लम्स जो लाइफ की हैं वो इमेजिनरी वर्ल्ड में जा रहे हैं और ड्रग्स लेकर अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं रादर देन सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम. तो ये कंजम्पशन की बात नहीं है, कंजम्पशन ही.
टीनेजर लेना कैसे स्टार्ट करते हैं? टीनेजर को कोई मतलब ये करता है, मतलब अब उनको ऑफर करता है कि ड्रग्स लें, तो वो सोचते हैं कि आज एक्सपेरिमेंट करते हैं ड्रग्स लेने का। तो वो एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने आप को दिखाने को कि हम भी ये कर सकते हैं। तो एक बार वो कंजम्पशन करते हैं तो उन्हें आदत हो जाती है उस चीज़ की, और वो जब जब फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या फिर जब जब उन्हें सैड फील होता है तब तक वो चाहते हैं कि उसे हम लें। तो ये एक बुरी आदत हो जाती है, उन्हें लगता है कि नहीं हम सही कर रहे हैं, अपने मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ये लेते हैं और उन्हें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, जबकि वो गलत है। उन्हें आदत लगती है, वो अपने आप को डैमेज करते हैं। आई एग्री, आई वुड लाइक टू ऐड मोर। मैं मानती हूँ टीवी और सिनेमा का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। जैसे KGF थी तो उसमें वो सिगार यूज़ करता था, हम लोग देखते थे, हमारे में वो हीरो था, हम लोग कहते वाओ हम भी मतलब ये सब करें। तो आई थिंक द ग्लोरिफिकेशन ऑफ ड्रग्स इन सिनेमा। हीरो हीरोइन भी मतलब सब Ultimately मैं ये भी बोल सकता हूँ, उसके लिए एक बहुत अच्छी मूवी बनी थी उड़ता पंजाब, जिसमें दिखाया गया था ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। अगर आप KGF की जैसे ये इंस्पायर हो सकते हैं मुझे सिगार क्यों बैठ के पीना है, तो आप उड़ता पंजाब से आप ये भी इंस्पायर हो सकते हैं कि मुझे नहीं लेना, जिसके हम क्या। मिस्टर क्रिस, हम एग्री हैं आपके पॉइंट से, बट हीरो हीरोइन भी प्रचार करते हैं, ऐड लाते हैं ड्रग्स के मामले में। वो दिखाते हैं कि ड्रग्स लेना अच्छा है, जैसे कि विमल, अजय देवगन हमेशा दिखाते हैं कि यहाँ पे जो बहुत बात सारे लोगों को पता है कि अजय देवगन विमल नहीं खा रहा है, वो बस पैसे मिल रहे हैं उसको, इंडोर्स कर रहा है। ये थोड़ी वो तो दिखा रहे हैं, वो तो इंकरेज कर रहा है, इनकरेज कर रहा है कि लोगों की आप ऐड देखेंगे तो आप खाइए, कि मतलब वो इनकरेज कर रहा है तो हम लोग इनकरेज होंगे कि मतलब ये एक्टर वो कर रहा है, ऐड में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कुछ तो उसमें वैलिडिटी वो ठीक है। आप लोगों ने ऐड बहुत सारे देखे हैं, अल्कोहल कभी अपने खुद के ब्रांडिंग नहीं करता, वो अपने टॉनिक वाटर्स के ऐड करता है। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि डायरेक्ट कोई इंडोर्स करता है। और एक्टर्स और एक्ट्रेस की तो आप बात छोड़ ही दीजिए। एक आलिया भट्ट है जो कपिल शर्मा शो में गई थी, उन्होंने कहा इसमें शुगर है, कॉफ़ी का एड शुगर है, और वही आलिया भट्ट पर्क का ऐड कर रही है, उड़ी जा रही है पर्क आके। ये कहाँ, ये क्या? वही कॉन्ट्रेडिक्टरी अजय देवगन के साथ है। वो विमल का प्रचार कर रहे हैं और जब जब आता है पैड का प्रचार करने के लिए तो उसमें दिखाते हैं कि स्मोकिंग इंजूरियस है हेल्थ के लिए, इसे नहीं करें, इसके पैसे के बदले वो दें, और बाद में अपने ही आके विमल में ऐड देते हैं कि बोलो जुबा के इसलिए अब खाओ। आज के डेट में तुम देखोगे जैसे सोशल मीडिया का चल रहा है, तो उसमें मतलब आप लोग ये देखोगे कि मतलब लोग जो हैं वो फैशन की तरफ, कि मतलब जिससे हमें नोटिस किया जाए कि जैसे हम लोग ड्रग्स लेके सोशल मीडिया पर डालेंगे। मेरा मानना है कि आजकल जो टीनेजर ड्रग्स लेते हैं इनका में एकेडमिक स्ट्रेस हो सकता है। जैसे हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट या कोचिंग सेंटर्स पे देखते हैं कि जैसे कि कोटा का एग्जांपल ले लें, बहुत सारे जो एस्टूडेंट होते हैं इंजीनियरिंग का, वो उधर जाते हैं, तैयारी करते हैं, स्ट्रेस के कारण ड्रग्स लेने शुरू हो जाते हैं। जो Mainly teenagers होता है, लेते हैं, academic stress होता है, वो अपने फैमिली से दूर हो जाते हैं ड्रग्स लेने की वजह से। मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाई वी आर टॉकिंग क्वेश्चनिंग अबाउट द कंजम्पशन पे जा रहे हैं, तो कंजम्पशन पे क्यों हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग को चाहिए वो है क्या, यूज की बात कर रहे हैं। अब आप ये बात करें तो इस बात के लिए वही तो बात We are discussing only why. हमने वही तो बात किया जो कोटा का एग्जांपल लिया था। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जेईई की तैयारी करने जा रहे हैं, उनको एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मतलब आपको एकेडमिक प्रेशर के लिए सुनिए आप सुनिए तो सही। स्टूडेंट हैं, जा रहे हैं, आप जानते हैं कि नीट और जेईई जो है मतलब टफेस्ट एग्जाम है, बोलना तो टफेस्ट एग्जाम है। पहले मेरा बात सुनिए। Listen, we are agreeing with you. हम लोग why बता रहे हैं जो हमें बताना तो है। सुनिए, My question is what is the after effect? नहीं after effect ना, after effect। So we have 30 seconds left. Shall we come to a healthy consensus? आप ये बताइए ड्रग्स लेना अच्छी बात है कि नहीं? बिल्कुल अच्छी बात है। We all agree drugs is not बिल्कुल अच्छी बात है, तो इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? तो अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं? क्या कैंपेन निकालिए आप लोग, तो कैंपेन निकाल? I think education लोगों को मोटिवेट is not आप लोग हम the best way. हम लोग कैंपेन आए। कैंपेन निकालिए, Educate motivate Can करिए have क्या something to say? I think education is the best way to prevent it. We can educate everyone. Self-awareness, education about the repercussions of consumption of drugs. उसका इफेक्ट बता सकते हैं कि अगर आप इफेक्ट अगर कंज्यूम करेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, जिससे आपकी बॉडी को हार्म होगा या आपकी फैमिली आपका इफेक्ट बताने का कोई फायदा नहीं है यूजी, क्योंकि ऑलरेडी उसके पाउच पे लिखा रहता है कोई भी क्या होता है, फिर भी लोग लिखा उसको रहे- देख के वही कंज्यूम तो करना चाहते हैं। वो छोटा सा जो पाउच One at a time. वो छोटा सा जो पाउच के पीछे लिखा होता है, मुझे लगता है जब आपके हाथ में ड्रग उस पे होगा फोटो रहता है, जिसकी माँ उस पे फोटो रहता अरे है, तो वो चीज़ आपके है। हाथ में ड्रग है, मैं अगर मैं एडिक्ट हूँ तो मैं जल्दी से फाड़ के नहीं Absolutely तो कोई ऐसे पास आए और मुझे बोले कि ये गलत है और इससे साइड में All right. एक also example Consensus. Final call for the consensus.
We all disagree. Yes. We all agree that it is bad for us. मैम However, मैम ये डोपामिन की कारण भी तो हो सकता है, बार बार डोपामिन रिलीज हो रहा है। there is always a release of dopamine, the feel happy, the feel good drug, because the natural drug, the neurochemical which is released by the body because of external consumption of drugs. Dopamine is released by consumption of drugs. Dopamine is released by our body naturally as a reaction to consumption of drugs. That is why we are consuming it. So I believe that the consensus, I agree that all of you, do not support this statement. However, a healthy consensus should probably focus more on why drugs in the first place. Are we trying to avoid pain? Are we trying to seek pleasure? Are we feeling and finding that pleasure in the dopamine which the gentleman mentioned? Which we are, because dopamine is getting secreted in our body by the consumption of drugs. So I believe a healthy consensus here for this topic should end with a question mark. Why the drugs in the first place? Why are we addressing drugs? Why aren't we addressing the pain? Please clap for yourself.